नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र कुमार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रयास कोचिंग सेंटर में। हमने अभी तक रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम का जो पार्ट चल रहा है उसमें ये इस लेक्चर का पार्ट 2 है और इस पार्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और साथ के साथ कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि जो वीडियो लेक्चर है उसको आप पूरा देखा करें। अगर आप किसी भी लेक्चर को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको जानकारी अधूरी मिलेगी और अधूरी जानकारी से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो कृपया करके वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करें, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, जैसे लिखा है 28 को मैंने यहाँ से डिवाइड किया है यहाँ से 35 से और मैंने बोला है कि भाई इसका रिमाइंडर बताइए। ठीक है, तो कई बार हम कैलकुलेशन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। कई बार स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 ऐसे। और जब 4 को 5 से भाग करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर आ जाएगा इसका 4। तो आंसर 4 बताएंगे, लेकिन आंसर इसका 4 नहीं होगा। आंसर क्या होगा, इस चीज का ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जिस नंबर से आपने इसको सिंप्लीफाई किया है उसको ध्यान में रखना है। और लास्ट में जब आप ऐसे सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेते हैं उसमें जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया था उससे मल्टीप्लाई करना ना भूले। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा वही हमारा करेक्ट रिमाइंडर होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम यूज करेंगे और एग्जाम में ये भी काफी यूज होता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। हमसे पूछा जाएगा किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट निकालने की बात करेगा। अगर आपसे कोई किसी पर्सन के अंदर लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए बात करेगा तो आपको क्या करना है, उसमें 100 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उससे हमें लास्ट 2 डिजिट मिल जाता है। इसके अलावा अगर लास्ट 3 डिजिट कैलकुलेट करनी हो तो उसको हम क्या करेंगे, 1000 से यानी कि 1000 से भाग करके उसका शेषफल निकाल देंगे। जो शेषफल आएगा ऐसे हमें किसी भी संख्या के मल्टीप्लिकेशन में किसी भी संख्या से हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट 3 डिजिट मिल जाएगी वहां से। तो एक कॉन्सेप्ट के आधार पे हम सवाल लेंगे। तो सवाल देखेंगे, सवाल बने दिया मल्टीप्लाई बाय 192 इंटू 99 इंटू 96 के मल्टीप्लिकेशन में लास्ट 2 डिजिट बताइए। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है तो लास्ट 2 डिजिट बताना है तो क्या करेंगे, इसको वापस 100 से मल्टीप्लाई करके इसका रिमाइंडर निकाल देंगे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए वही चीज हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, अगर 100 को और 96 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 24। ठीक है, मैंने 4 से इसको सिंप्लीफाई किया है इसलिए मुझे याद रखने के लिए मैं इसको साइड में लिख दिया, या अपने माइंड में इसको रखे। अब 25 से इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर लिख ले सभी के 25 दिया। जब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, और 192 को, और इसमें 25 चौका 100 होता है तो माइनस का 1 और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा -1। ठीक है, और जब इनकी मल्टीप्लाई होगी 2 की गुणा 8 में इन सब की मल्टीप्लाई होगी तो 2 8 16, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 16। बट आंसर 16 नहीं बताएंगे। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आपने इसको सिंप्लीफाई किया था उससे लास्ट में जो है मल्टीप्लाई करना ना भूले। तो करेक्ट आंसर बताने के लिए, सही रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 की पावर 48 डिवाइडेड बाय 30। इसको 13 से भाग करके हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों अभी तक हमने जो रिमाइंडर कैलकुलेट किए हैं वो आपके सम, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, इनसे रिलेटेड जो है रिमाइंडर हमने कैलकुलेट किए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आएंगे जो आपके क्या है, पावर्स में होंगे। ठीक है, तो जो पावर्स में होंगे उसको कैसे करेंगे हम, देखो जरा। तो यहाँ से अगर हम 25 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 13 दूनी 26, तो नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, और 13 दूनी 26, तो यहाँ पे जो अगर मैं 25 को भाग करूँ ना यहाँ से, तो 13 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26, तो एक नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा -1। जब यहाँ पे -1 रिमाइंडर आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1 की पावर
48। तो 48 जब आ जाएगा तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, -1 की पावर एक इवन नंबर है, तो यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, बोलते हैं इसमें हमें दिया हुआ है 2⁻80 डिवाइडेड बाई 9 के मान में यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखो भाई हम क्या करेंगे इसको, इसमें रिमाइंडर हमें बताना है 2 की पावर 18/9, तो क्या करेंगे इसको हम 2 की पावर 3, हम जानते हैं 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, तो इसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और डिवाइड बाई 9। तो देखो 2 की पावर 3 कितना बन गया 8, 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और नेगेटिव रिमाइंडर जब 1 आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और -1 की पावर 6 करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि किसी भी -1 की पावर को इवन नंबर करते हैं तो हमारा उसका वैल्यू क्या आता है, प्लस का 1 आ जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा +1। तो बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सेम प्रॉब्लम है 2⁻22 डिवाइडेड बाई 9 के मान में यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखिए सेम प्रॉब्लम है और सेम कॉन्सेप्ट की तरह इसको सोल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 में इसको ब्रेक करेंगे और 3 सत्ते 21, लेकिन यहाँ पे कितना है 22, तो यहाँ पे क्या बचा रह गया है 3 सत्ते 21, तो 2 की पावर 1 बचा रह गया यहाँ पे, तो सब मिलके क्या हो गया 2 की पावर 22 और डिवाइडेड बाई 9। देखो ये 2 की पावर 3 का मान कितना बन जाएगा 8, यानी कि ये बनेगा 8/9, और 8 का जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर 8 बताएंगे, अगर नेगेटिव रिमाइंडर को यूज करेंगे तो क्या आएगा -1, तो मैं यहाँ पे -1 रिमाइंडर यूज करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ठीक है, और जब -1 आएगा तो क्या करेंगे -1⁻7 इंटू 2, और -1 की पावर जब एक और नंबर आएगा तो -1 ही आएगा, ठीक है, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा -2/9, तो कितना रिमाइंडर आ गया 2, माइनस का 2 आ गया, और माइनस का कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो रियल जो एग्जैक्ट रिमाइंडर हमें निकालना है करेक्ट, तो उसमें क्या करेंगे 9 में से 2 को घटा देंगे, ठीक है, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, तो सही जो रिमाइंडर आएगा इसका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ गया होगा ये आपको। देखिए 7⁻40 डिवाइडेड बाई 400 के मान में रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है हमें। 7 की पावर 40 को अगर 400 से भाग लगाया जाए तो शेषफल क्या आएगा, कितना आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलो देखिए देखो 7 की अगर हम पावर्स को तोड़ते हैं तो 7 की पावर 1 का वैल्यू 7 आता है भाई, ठीक है, और 7 की पावर 2 को अगर हम तोड़ेंगे तो 49 आएगा, 7 की पावर 3 की बात करेंगे तो 343 आएगा, 7 की पावर 4 की अगर हम बात करेंगे तो 2401 आता है। तो ये पावर्स को थोड़ा याद रखिए आप। तो मैं क्या करूंगा, इसको पावर 4 में तोड़ने की कोशिश करूंगा और मुझे मिल जाएगा 2401, 2401। तो इसको क्या करेंगे आप 2401 यानी कि 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 में ब्रेक करेंगे और इसको क्या करेंगे यहाँ से पावर में ऐसे तोड़ लेंगे, यहाँ पे कितना बचा 400, ठीक है। इसके बाद 7 की पावर 4 का वैल्यू जैसे मैंने अभी बताया है कितना आया था 2401 की पावर 10 और बटे 400, ठीक है, और 400 से 2401 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। +1 का मतलब है 1⁻10 और जिसका मतलब क्या हुआ 1 रिमाइंडर आया, ठीक है। इस तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 3⁻55 डिवाइडेड बाई 82। हमसे पूछा गया है कि 3 की पावर 55 को 82 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, इसका रिमाइंडर हमें बताना है। तो क्या करेंगे, देखो
हम जानते हैं कि 3 की पावर 4, अगर इसको मैं 3 की पावर 4 का वैल्यू निकालता हूं तो 3 की पावर 4 का वैल्यू होता है 81, जो 82 के क्या है, नजदीक है, इक्वल है। तो इसको आप पावर में तोड़े तो क्या करेंगे, 3 की पावर 4, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल निकालेंगे इसमें से भाई, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है। 13 चौका 52, 52 तो 3 पावर बचा रहेगा, 3 की पावर 3 और डिवाइड बाय 82, ठीक है। और जब देखो 81 को 82 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -1 रिमाइंडर यूज करूंगा, ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूं मैं, ठीक है। -1 आ गया तो -1 रेज टू दी पावर क्या आएगा, 13 इंटू 27 और डिवाइडेड बाई 82, ठीक है। -1 की पावर एक ओड नंबर है, और जब -1 की पावर एक ओड नंबर होता है तो उसका रिजल्ट भी माइनस में आता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, -27। और जैसे कि आप जानते हैं कि कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 82 को जोड़ दे या 82 में से 27 को घटा दे। 82 माइनस 27 कितना आ गया है, 55। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 55 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपकी समझ में सेम। 4 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 33, 4 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 33 के मान में यूनिट डिजिट क्या आएगा, सॉरी रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। सेम प्रॉब्लम है पावर में। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 4 की पावर 19 है, 4 की पावर 19 है, तो हम क्या करते हैं, 4 अगर हम देखते हैं 2 को, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। और डिवाइडेड बाई क्या है, 33, और यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगी, घातांक को गुणा, घात के ऊपर घात होगी, घातांक को गुणा हो जाती है, तो 19 दूनी 38 और बटे 33, यानी कि ये क्वेश्चन बदल के ऐसे हो गया। और हम जानते हैं कि 2 की पावर 5 में 32 मिलता है, यानी कि 33 के पास कोई नंबर देखना है पावर में जो मिल जाए। तो मैंने इसको क्या किया, ब्रेक किया है 2 की पावर 5 में, 2 की पावर 5 का मान 32, तो 5 से इसको भाग करेंगे, 5 सते 35, 5 सते 35, तो 3 बच गया, 2 की पावर 3 यहाँ पे आ गया, तो 33, ठीक है। और आप देखेंगे 2 की पावर 5 का मान होता है 32, और जब आप 32 को 33 से भाग करते हो ना, तो रिमाइंडर क्या लेते हैं यहाँ पे, -1। तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 5 को क्या करूंगा, -1 रिमाइंडर ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करूंगा, तो जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो -1 की पावर 7 आ जाएगा, यहां से रिमाइंडर माइनस की पावर 7 इंटू यहाँ पे कितना आ गया, 8 बटे में कितना है, 33, ठीक है। और -1 की पावर एक ओड नंबर आता है तो -1 आएगा, यानी कि पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -8 आएगा। और रिजल्ट जो होगा हमारा, जो रिमाइंडर होता है वो कभी नेगेटिव होता नहीं, तो सही रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, 33 में से 8 निकाल देंगे, तो कितना आ गया, 25। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 25। नेक्स्ट हमें दिया है 2 रेज टू दी पावर 35 डिवाइडेड बाई 10। आपसे पूछा है कि 2 की पावर 35 को 10 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो 10 है। अब देखो यहाँ पे कुछ कई बार ऐसा भी होता है, जैसे 10 दिया है ना यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से इसको अगर काटता हूँ तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 2 से इसकी एक पावर यहाँ पे हो जाएगी कम, ठीक है। यानी कि ये चीज बदल के क्या हो जाएगी, 2 की पावर 34 डिवाइडेड बाई 5। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि मैंने इसको किस बात से, किससे सिंप्लीफाई किया है, 2 से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 34, और हम जानते हैं कि 5 के नजदीक कौन सा नंबर है, 2 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो 4 मिल जाएगा मुझे, और 17 दूनी 34, यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, ये क्या हो गया, 4 लिख सकता हूं मैं, 4 इसको 4। और 5 को जब 4 से भाग, 4 को जब 5 से भाग करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर जो मैंने समझाया है -1 को यूज करेंगे, यानी कि -1 रेज टू द पावर 17, ठीक है 17। तो पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1, और रिजल्ट माइनस में नहीं होता है, तो जो रिजल्ट जो आंसर देते हैं वो पॉजिटिव होता है हमेशा। तो 5 में से 1 निकालेंगे, 5 में से 1 गया तो कितना आया, 4। लेकिन जिस चीज से मैंने शुरुआत में सिंप्लीफाई किया था और लास्ट में उससे मल्टीप्लाई करना ना भूले, तो जो प्रॉपर आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, 4 दूनी 8। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये 8 हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर है। इस तरीके से इसको आप डील कर।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 5 रेज टू द पावर 500 डिवाइडेड बाई 500 को सोल्व करने के बाद में इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करेंगे। देखो 500 है तो यहाँ पे भी यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इसको मैं क्या करूंगा, देखो इसको लिख सकता हूं मैं 5 रेज टू द पावर 3 और ये 5 रेज टू द पावर 497 डिवाइडेड बाई, और जो 500 है इसको क्या कर सकते हैं 125 गुणा 4 लिखा जा सकता है। और ये आप इसको देखेंगे गौर से तो ये क्या है 5 की पावर 3 125 और 125 यानी कि पूरा कट जाएगा। तो एक प्रकार से मैंने क्या कर दिया इसको 125 से यानी कि 5 की पावर 3 से इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, इसको याद रखें। ठीक है, बस आगे इसको सोल्व करेंगे 5 रेज टू द पावर 497 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से 5 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, तो यानी कि 1 की पावर 497, तो यहां से रिमाइंडर कितना आ गया 1। लेकिन एक्चुअल में रिमाइंडर 1 नहीं होगा, जिस चीज से आपने शुरुआत में सिंप्लीफाई किया था उससे मल्टीप्लाई करना ना भूले। तो 1 में 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या बन जाएगा 125। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में 37 रेज टू द पावर 100 को 7 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। 37 की पावर 100 को अगर 7 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 37 की पावर 100, ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं इसमें 7 पंजे 35, अगर मैं 37 को 7 से भाग करता हूं तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिलता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करने वाला हूं, यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो वहां पे पावर है, तो रिमाइंडर की पावर 2 हो जाएगी, तो यह चीज बन जाएगी 2 की पावर 100 बटे में 7। तो इस चीज को आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 है और 7 के नजदीक में 2 की पावर में इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 की पावर 3 मिलेगा, यानी कि 8 मिलेगा। ठीक है, और इसको 3 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 99 और 1 2 की पावर 1, ये पूरा मिलाएंगे तो पूरा 100 हो जाएगा। और इसको 7 से भाग करेंगे, देखो 2 की पावर 3 8, यानी कि जब आप 8 को 7 से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है प्लस का 1 आता है। यहाँ पे प्लस 1 आया तो 2, यानी कि प्लस 1 की पावर 33 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये आंसर है हमारा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है 3 रेज टू द पावर 6773 डिवाइडेड बाई 80। बोला है कि 3 की पावर 6773 को अगर 80 से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप 3 की पावर को देखेंगे तो 3 की पावर 1 का मान निकालते हैं 3 आता है, 3 की पावर 2 का मान निकालते हैं 9 आता है, 3 की पावर 3 का मान निकालते हैं 27 आता है, 3 की पावर 4 का मान निकालते हैं तो 81 आता है। बस 80 के नजदीक में लेके जाऊंगा मैं, यानी कि इसकी 3 की पावर में इसको ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, और जहां पे मेरा 3 है वहां पे 3 की पावर 4 का यूज कर लेंगे। देखिए कैसे होगा, तो 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4 में इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 एकम 4 बच गया 2, 4 छक्की 24 बच गया 3, 4 नम 36, 4 नम 36 और 4 दिया 12, तो बच जाएगा 1, यानी कि 3 की पावर 1 एक्स्ट्रा यहाँ बचेगा। इसको बोला है 80 से भाग करना। 3 की पावर 4 यानी कि 81 है ये, और मैंने अभी भी बताया जब आप 81 को 80 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का 1, यानी कि इस पूरे का जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा और बचा 3। ठीक है, 1 गुणा 3 यानी कि 3। ठीक है, तो सही आंसर कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा भाई। तो समझ में आ गया होगा ये। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और एक बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए जिसको हम समझते हैं। आगे जो कॉन्सेप्ट है एक थ्योरम पे बेस है, जिस थ्योरम का नाम है
फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम, ठीक है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है, कोई ऐसा नंबर है हमारे पास a रेज़ टू द पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p, अगर हम इसे भाग करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 1 होता है। लेकिन किस कंडीशन में, व्हेन p शुड बी अ प्राइम नंबर। जो p है ना वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और इसके साथ साथ में a एंड p शुड बी को प्राइम नंबर। यानी कि जो a है और जो p है ना वो आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। और को प्राइम का मतलब क्या है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है a का और p का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 1। यानी कि एचसीएफ अगर उसका 1 होगा तो वो को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर आप जानते होंगे, जैसे 3 और 4, 3 और 4 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो ये एक फॉर्मेट्स थ्योरम है, और यहाँ पे भी हमारे रिमाइंडर थ्योरम को सोल्व करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। तो आइए इस पे बेस्ड जो है प्रॉब्लम को लेते हैं, उसको समझते हैं। चलिए देखो, आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। सपोज करो ये पहला क्वेश्चन है 36 रेज़ टू द पावर 106 डिवाइडेड बाई 107। सेकेंड क्वेश्चन है 52 रेज़ टू द पावर 30 एंड डिवाइडेड बाई 31। और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 178 रेज़ टू द पावर 82 एंड डिवाइडेड बाई 83। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है 245 रेज़ टू द पावर 78 डिवाइडेड बाई 79। देखिए भाई, ये मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं और इसमें हम फॉर्मेट्स थ्योरम को यूज करेंगे। देखो यहाँ पे आप गौर से देखिए पहले क्वेश्चन को, और यहाँ पे 107 आपको नजर क्या आ रहा है, ये एक प्राइम नंबर है। जब डिनोमिनेटर में एक प्राइम नंबर हो और यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर यहाँ पे इससे छोटी हो, ठीक है, यहाँ पे 107 है, यहाँ पे 106 है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि 36 एंड 107 ये को प्राइम नंबर है। ये दोनों के दोनों क्या है आपस में, ये को प्राइम नंबर है, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 36 और 107 का अगर कॉमन फैक्टर निकालेंगे ना वो 1 आएगा। तो ये यहाँ पे फॉर्मेट्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या बन जाएगा, 1, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि इसका आंसर कितना आया, 1। यहाँ पे गौर से देखिए सेकंड क्वेश्चन को, 52 की पावर 30 अपॉन 31। 31 को आप क्या देखेंगे, 31 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और 52 और 31 ये आपस में क्या है, ये को प्राइम नंबर है। 52 और 31 क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि ये सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 31 एक अभाज्य संख्या है। तो जब ये दोनों के दोनों सह अभाज्य संख्या और ये प्राइम नंबर है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलर यहाँ पे देखें 83 एक प्राइम नंबर है, और 178 और 83 क्या है, को प्राइम नंबर है, और ये वाली पावर इससे छोटी है। तो ये फॉर्मेट्स थ्योरम को क्या है, फॉलो कर रही है। और जब फॉलो कर रही है तो इसका रिमाइंडर क्या बताएंगे आप, इसका रिमाइंडर आ जाएगा, इसका भी रिमाइंडर आएगा 1। ऐसे इसको देखें गौर से, 79 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। जब ये प्राइम नंबर हो और 245 और 79 को देखेंगे तो दोनों नंबर कैसे है, ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है, और ये 78 79 से छोटा है, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेट्स थ्योरम लग जाएगी। तो इसका भी जब रिमाइंडर पूछा जाएगा तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से फॉर्मेट्स थ्योरम इन जैसे खतरनाक जैसे सवाल को, जो खतरनाक जैसे सवाल दिखाई दे रहे हैं ना, इनके सवाल को बहुत ही फास्ट और बहुत ही इजीली कर पाएगा, ठीक है।
तो इन सभी का जो रिमाइंडर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं जो फर्मेट्स थ्योरम लगाएंगे जिसमें, लेकिन वो इजी नहीं होंगे, थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज आपकी समझ में आई होगी। चलिए कुछ अन्य क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 11 की पावर 77 को 7 से भाग करके रिमाइंडर क्या आएगा। देखो तो यहाँ पे मैंने अभी एक थ्योरम का जिक्र किया है, फर्मेट्स थ्योरम का। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है, जो डिनोमिनेटर है ना वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 क्या दिखाई दे रहा है, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। और 11 और 7 ये दोनों के दोनों नंबर भी आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे जो 77 है वो 7 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो अगर यह चीज 11 की पावर 6/7 होती तो इसका रिमाइंडर कितना आता, इसका रिमाइंडर 1 आता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसे 11 की पावर 6/7 में इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे देखिए जरा, तो आप इसको ऐसे करेंगे, तो 6 से इसको तोड़ लेंगे। यहाँ पे 6 कम 6 और 17, 6 दूनी 12, तो 5, 11 की पावर 5 एक्स्ट्रा यहाँ पे बच जाएगा। तो देखो ये फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। और बचाइए इसको हमें क्या करना है, 7 से भाग करना है। 11 की पावर 5, 11 की पावर 5, देखो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका नेगेटिव रिमाइंडर, देखो 11 को अगर आप 7 से भाग करते हैं तो 2 रिमाइंडर आते हैं, एक तो आ जाता है 4 और एक आ जाता है आपका क्या, एक आ जाता है 3। तो मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर को यूज करूँ यहाँ पे, ठीक है, 3 4 4 ही ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर 4 आएगा, तो क्या आएगा 4 की पावर 5/7, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, यानी कि टोटल ये क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा 2 की पावर 10/7। और ऐसे सवाल हमने पहले किए, 2 को क्या कर लेंगे और 3 की पावर में ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, ये बन गया 9 और कितना बच गया 2 की पावर 1। तो ऐसे इसको ब्रेक करेंगे, 8 को भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1, यानी कि इस पूरे का रिमाइंडर फिर से 1 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा एक्स्ट्रा में, 2 बचा। तो फाइनली जो इसका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से फर्मेट्स थ्योरम को यूज किया और बाकी कॉन्सेप्ट इसमें लगाया, तो इसका आंसर आसानी से निकल गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5 डिवाइडेड बाई 7। इसने कहा है कि 5 की पावर 135 को 7 से भाग करके इसका रिमाइंडर बताए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यही चीज देखनी, जो डिनोमिनेटर में अगर कोई प्राइम नंबर है तो फर्मेट्स थ्योरम आपके माइंड में आ जानी चाहिए। और 5 और 7 आपस में को प्राइम नंबर भी है, तो बस अगर ये 5 की पावर 6/7 होता तो फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका रिमाइंडर 1 आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको 6 की पावर में इसको ब्रेक करेंगे। देखो तो 6 दूनी 12 बच गया 1 और 6 दूनी 12 बच गया 3, 5 की पावर 3 यहाँ पे बच गया। ठीक है, और फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पूरे का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 125। देखो जब 5 को डिवाइड करते हैं तो माइनस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या 5 को 125 आ जाएगा, 5 आएगा ना 125, 125 लिख लो चाहे पूरा का पूरा। ठीक है, 125/7, 5 की पावर 3 125 है, 7 से इसको भाग कर दीजिए तो कितना आ गया, 7 एकम 7 बच गया 5 और 7 तो 7 49 6। ठीक है, तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया 6। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे भाई, तो इसका आंसर कितना आया है, 6 आ जाएगा। तो
तो देखो फर्मेट थ्योरम हमारा कितना जो है योगदान दे रही है सोल्व करने में सवाल को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया है 143 रेज टू द पावर 321 डिवाइडेड बाई 5। 143 को की पावर 321 को अगर 5 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप गौर से देखिए, इसका डिनोमिनेटर क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर हो, ठीक है, और ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर हो, तो आपके माइंड में फर्मेट थ्योरम आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर ये 143 की पावर 4/5 होता तो फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका जो रिमाइंडर है वो 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो भाई 321 पावर दे रखी है, ऐसा कुछ है नहीं है, तो आप इसे 4 की पावर में इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 8 32 320 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 143 की पावर 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और आप इसको जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बचा कितना, 143। इसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी कि 3। फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो फर्मेट थ्योरम इन सवाल को जो है बहुत ही फास्ट और बहुत ही इजीली कर पा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दिया है 32 रेज टू द पावर 32 और इस पूरे की पावर 32 डिवाइडेड बाई 7। सवाल कहा है कि 32 की पावर 32 की होल पावर 32 को अगर 7 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम फर्मेट थ्योरम पे बेस प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 7 है, 7 एक प्राइम नंबर है। जैसे ही आपका डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर दिखाई दे तो आपके माइंड में तुरंत ही फर्मेट थ्योरम का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। और 32 और 7 को अगर देखेंगे तो दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर भी है। तो पहले इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो घात के ऊपर घात यानी कि पावर ऑफ ए पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 32 गुणा 32। ठीक है, तो 32 की पावर 32 गुणा 32 आज जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1024। मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, और इसको 7 से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें क्या करेंगे, अगर ये 32 की पावर 6/7 होता तो फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका जो रिमाइंडर आता वो 1 आ जाता। लेकिन यहाँ पे तो पावर 1024 दे रखी है, यानी कि हम क्या करेंगे, 6 के मल्टीपल में इसको ब्रेक कर लेंगे। तो 6 ही कम 6 बच गया कितना, 4, ये हो गया 42, 6 7 42 1 0। तो यहाँ पे कितना बच गया, 32 की पावर 4 बचा रह गया यहाँ पे। ठीक है, और फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। बचा कितना, 32। 32 को 7 से हमें भाग करना है। अब 32 से इसको भाग करेंगे जब हम, तो देखो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। ठीक है, अगर मैं इसका नेगेटिव रिमाइंडर यूज करता हूं तो यहाँ पे है 7 पंजे 35, 3 आएगा। ठीक है, 3 की पावर 4 81। देखो -3 की पावर 4 और बटे 7, फिर तो ये आ जाएगा 81, 81/7, और 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, 7 ही कम 7 और 7 ही कम 7, तो 4। रिमाइंडर कितना आ गया, 4। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 4। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दी है 40 रेज टू द पावर 1012 डिवाइडेड बाई 7। देखिए बोला है कि भाई इसका रिमाइंडर बताइए। 40 की पावर 1012 को अगर 7 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो वापिस वही चीज देखेंगे, डिनोमिनेटर एक में एक प्राइम नंबर दिया हुआ है, 40 और 7 एक प्राइम नंबर भी है। अगर यहाँ पे 7 से छोटा नंबर यानी कि 6 होता तो फर्मेट थ्योरम लग जाती। तो यानी कि मैं क्या, अगर ये 40 की पावर 6/7 होता तो फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका जो रिमाइंडर आता 1 आता। लेकिन यहाँ पे तो पावर 6 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 की पावर में इसको ब्रेक कर लेंगे, जैसे अब पिछला क्वेश्चन किया है। तो 6 से इसको भाग करेंगे, 6 कम 6। ठीक है, बच गया कितना, 4, ये हो गया 41, और 6 छंग 36, 6 42, 6 छंग
36, 5 52 हो गया है, और 6 अट्ठे 48, तो 4 पावर इधर बच जाएगा, ये बच जाएगा। और फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पूरे का जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे बचा 40, 40 को हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, और 7 पंजे 35, ठीक है, और 7 छंग 42। मैं नेगेटिव रिमाइंडर 2 यूज कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा -2 रेज़ टू पावर 4/7। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना आता है 16। 16 को 7 से भाग करते हैं तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है 2। दैट इज आंसर। तो इतना आसान है इसे सोल्व करना।